हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट। बच्चों कैसे हो आप लोग अपने अपने घर पे। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे हो। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये जो कहानी था गिद्ध वाला गिद्ध बुढ़ा गिद्ध, इस कहानी को पढ़ा दी हूँ मैंने। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ तक करा दिया है। आज मैं आप लोगों को ये वाला कराऊंगी, इसका क्वेश्चन आंसर। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों ये वाला कराऊंगी, बट आज कराऊंगी नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने इसको लिख कर रखा है बच्चों, अपने कॉपी में मैं लिख कर रखी हूँ। मैं आप लोगों को आज ये जो लिख कर रखी हूँ मैं इसका क्वेश्चन आंसर बच्चों, ये वाला मैं आपको आपकी इसका जो क्वेश्चन आंसर जो मैं लिख कर रखी हूँ बच्चों यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। वहाँ से आप लोग देख देख कर लिखिएगा। ओके बच्चों, ओके। आज मैं बच्चों आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी, जिस कहानी का नाम है बच्चों मैं हूँ पेंसिल। ठीक है बच्चों, इस कहानी का क्या नाम है? मैं हूँ पेंसिल। इस पेंसिल वाला जो कहानी है, इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे पेंसिल की आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पेंसिल की क्या क्या, पेंसिल कैसे बनता है, पेंसिल की क्या क्या दुर्दशा होती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी, जिस कहानी का नाम है मैं हूँ पेंसिल। ओके, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का पढ़ाई। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 15 निकालो। ओके, चलो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। मैं हूँ पेंसिल। तो इस मैं हूँ पेंसिल पढ़ने के पहले बच्चों पहले हम चलो पढ़ते हैं पाठ के बारे में। ठीक है बच्चों, मैं आज का डेट देती हूँ। आज का डेट है 25/2020। नाउ से एवरीवन एंड रिपीट विथ मी। हमारे आसपास दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुएं हैं, जिनके बारे में हम कई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक पेंसिल अपनी आत्मकथा बता रही है। उसने अपने बारे में ऐसी कई बातें बताई है जो पेंसिल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को जाननी चाहिए। बच्चों आप लोग पेंसिल यूज़ करते हो, मैं भी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और करती हूँ। चलो बच्चों हम लोग आज जानेंगे कि पेंसिल की आत्मकथा क्या है और पेंसिल का उपयोग करने से किस तरीके से पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। चलो। प्यारे बच्चों, मैं हूँ पेंसिल, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊं। बात वर्ष 1564 की है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया। तेज आंधियाँ चली। बोरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तूफान के थमने पर जब एक किसान उस पेड़ के पास आ गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे से काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है। कौतूहलवश उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसे अपने हाथ से मसल कर देखा। उसने पाया कि ये काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इसे काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चों यहाँ क्या बोला गया है? पेंसिल अपनी एक आत्मकथा बताएगी कि आत्मकथा के बारे में हम जानेंगे कि पेंसिल क्या बता रही है, कि पेंसिल अपनी एक कहानी बताएगी आप लोगों को। ठीक है, वो कहानी में बता रही है कि 1564 की बात है, अर्थात 1564। ओके, 1564 की बात है। इंग्लैंड में एक बार भयंकर तूफान आया था, बहुत आंधियाँ चली थी। तो क्या हुआ था? बोरोडेल नामक
के स्थान पर एक स्थान था, एक जगह था, उस जगह का क्या नाम था बच्चों? बोरोडेल। वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़ गया। हाँ, तूफान, बहुत जोर की आंधी चल रही थी, बहुत जोर की तूफान चल रही थी। तो बोरोडेल नामक एक जगह पर, एक स्थान पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो आंधी तूफान के कारण वो पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया तूफान के कारण। तो तूफान के थमने पर, अर्थात जब तूफान जो है रुक गया, जब एक किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि नीचे से क्या पाया? एक काले रंग का पदार्थ निकल रहा। देखो, जब ये पेड़ जो है ये गिर गया, उसके समीप देखो ये किसान आया, तो किसान ने क्या देखा कि उसके जड़ से क्या निकल रहा है बच्चों? एक काले रंग का पदार्थ निकल रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया? कौतूहलवश, अर्थात इसका मतलब होता है जानने के लिए, उसने उसको किसान के मन में और जानने की इच्छा हुई। उसने क्या किया? थोड़ा सा पदार्थ लिया, देखो यहाँ से थोड़ा सा पेड़ की यहाँ जड़ से थोड़ा सा पदार्थ लिया, और उसने अपने हाथ से मसला। उसने पाया कि ये काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी के धोने पर भी नहीं जाता है। और आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर, भेड़ों मतलब भेड़िया, बकरिया, ठीक है, उसकी पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का भी क्या इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, ये काला पदार्थ और कुछ नहीं ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। बोरोडेल में मिला ये ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। बाद में लोगों को ये विचार आया कि क्यों ना इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए किया जाए। उन्होंने इसे काटकर लंबी पतली छेड़ें बनाई। 1565 ईस्वी में तब लिखने वाली ये छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। मेरा ये सबसे पहला और पुराना रूप था। क्या हुआ बच्चों? यहाँ क्या बोला गया है इस जगह पे ये बोला गया है, जब वो काला पदार्थ जो है वो कुछ नहीं था, वो एक ग्रेफाइट था, जिसे हम उसकी पेंसिल की आत्मा कह सकते हैं, अर्थात शोल कह सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? ये जो ग्रेफाइट कोई ठोस नहीं था। वो जो पेंसिल था, जो काला पदार्थ जो था, वो कोई ठोस नहीं था। बाद में लोगों ने विचार किया कि क्यों ना इस काला पदार्थ को हम कागज़ पे लिखने के लिए प्रयोग करें। तो उन्होंने इसे काटकर एक लंबी पतली एक छड़ी बनाई, जिसे देखो एक लंबी पतली इस तरह से पेंसिल बनाई। हाँ, और 1565 ईस्वी में इसे लिखना हम लोगों ने शुरू किया। और लिखना कहाँ शुरू किया? लिखना शुरू किया और ये सबसे ज़्यादा लंदन के बाज़ारों में बिकने लगा। नेक्स्ट, यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमवासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किए जाने का प्रमाण मिलता है। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते हैं। आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उसकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया, पर भारी होने और छीले न जाने सकने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित नहीं रह सके। 1668 ईस्वी के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। क्या हुआ बच्चों? जब ये ग्रेफाइट जो है, ये जो काला पदार्थ जो है, जब 1565 ईस्वी में ये लिखने वाली जो छड़ जो है ये लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। और इसके अलावा ये कहाँ बिकने लगी? इसके अलावा ये ग्रीस और रोम जैसी जगह में भी प्रचुर मात्रा में बिकने लगी। जब क्या हुआ बच्चों? जब लिखते लिखते इनकी जब हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, लिखते लिखते क्या हुआ, हाथ की उंगलियों में क्या होता है,
काला काला पड़ने लगता। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो इस तरीके से लिखते हैं तो हाथ की उंगलियों में काला काला पड़ने लगता है, और इसकी जो ये जो है लिखते 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 ये जो है ये टूट जाती है, जो नुकुल देख रहे हैं ये टूट जाती है। तो इसके लिए तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ा। तो क्या हुआ बच्चों, इसके लिए उसने क्या किया कि उस पेंसिल को लकड़ी के पट्टियों के बीच बंद करके रखा। ठीक है, लकड़ी अर्थात एक लकड़ी लिया, उसको उसके अंदर बंद करने का सुझाव लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैं आप लोगों को बस यहाँ तक ही पढ़ाई, मैंने आज का डेट दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या रहा? आप लोगों का होमवर्क यही रहा, इस कहानी को आप लोग पढ़िएगा। और ये जो क्वेश्चंस है, ये वाला जो मैं आप लोगों को अपने डायरी में लिखी हूँ, ये मैं आप लोगों को जो अपनी डायरी में लिखी हूँ बच्चों, ये मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।